मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री है सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जितना चैप्टर है 15 चैप्टर, 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें 2011 से 2025 तक जो पूछा गया है ये सब रहेगा। तमाम को बना लेने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री का तो लोग बना सकते हो। तो पार्ट 14 का पहला क्वेश्चन 117 नंबर, साइन 10 डिग्री बराबर कितना होता है? तो ये तो फार्मूला आधारित है। साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह दिया हुआ है 10 डिग्री, तो यहाँ भी अल्फा की जगह 10 डिग्री दे दो। 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर कॉस, 90 में से 10 गया 80 डिग्री, यानी साइन 10 डिग्री बराबर कॉस 80 डिग्री। डी 118। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 है? ये दो ठोक 1/√2 दो ठो का मान होता है, साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री दोनों का होता है ना। इसमें से कौन दिया हुआ है? साइन में नहीं है, कॉस 45 डिग्री, ये तो फार्मूला ही है। 119 tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, इसका मान कितना होगा निम्नलिखित में से? तो हल करो। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, सेक 60 डिग्री बराबर 2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। इसका उल्टा है 1/2 का उल्टा 2 होगा। इतना 2 2 काट दिया, ये हो गया 1/√3 ए। क्वेश्चन नंबर 120, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए कॉस ए का मान निकाले। सेक ए का मान दिया है 45 डिग्री, तो सेक ए यानी ए का मान 45 डिग्री दो प्लस कॉसेक ए का मान 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री बराबर कितना? तो कॉस का उल्टा है, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2 होता है, इसका उल्टा √2। कॉसेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का उल्टा है, साइन 45 1/√2, तो इसको उलट दो √2, कितना हो गया 2√2 बी। 121 अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो कॉस अल्फा भी 30 और बीटा भी 30, तो 30 और 30 60, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। विकल्प में सी। 122 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तुम लोगों को बटा वाला मान लगे ना, जैसे tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बटा है, तो अंश हर को अलग कर लोगी तो गलती होने की संभावना शून्य हो जाएगी। जैसे 2 tan 30 डिग्री गुने 1 बटा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको इससे गुना करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यही बात रह जाएगी। 2 tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 गुने 1 बटा 1 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ये हो गया 2 बटा √3 प्लस 1 1/√3 का होल स्क्वायर, एक का रेट
सॉरी, हाँ नहीं गुना है, फिर मिस हो रहा था। ये 1/√3 गुने 1/√3 यानी 1/3 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया? ये बराबर हो गया 2/√3। एक इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 -1 तो 2/√3 गुने 1, 3 में से 1 दिया 2/3। ये a/b/c के रूप में है। c का a से गुना होगा 3 यानी ये 2/√3 गुने 3 ऊपर जाएगा 3/2, 2 कट गया √3 और 3 को काटेंगे तो ये √3 गुने √3 है तो कट करके √3 होगा। तो अंत में हो गया सिर्फ √3 बचा क्या है 122। ये c होगा लास्ट 123। sin 90 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। sin 90 हो गया 1, tan 60 हो गया √3, cos 30 हो गया √3/2। ये दोनों गुना करके 3/2 हुआ। इसमें होगा B। क्वेश्चन नंबर 124। दिया हुआ है sin 90 - थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो फार्मूला तो पढ़े हो, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होगा। फिर ये माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर C। फार्मूला आधारित है 125। यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री तो sin A + B बराबर कितना होगा? तो 125 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। कोण C हो गया 90, ये हो गया A, ये हो गया B। दो न्यून कोणों का योग कितना होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, 3 कोणों का योग 180, तो आधा 90 यही हो गया, तो बाकी ये दोनों 90 होगा। वैसे भी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री। तो इसमें दिया है sin A + B का मान निकालने के लिए, तो ये कोण A, ये कोण B, ये तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ होगा sin 90 डिग्री बराबर 1 D। क्वेश्चन नंबर 126। √2 sin π/4 cos π/4 यही ना है। इसका मान ज्ञात करना है। तुम लोग को बतला दिए थे पाई बराबर 180 डिग्री होता है, बतलाए है ना। ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज में ही कहीं बतलाए हुए हैं। तो ये हो गया √2 sin पाई का मान 180 डिग्री बटा 4 प्लस cos पाई का मान 180 डिग्री बटा 4 होगा ना। ये हो गया √2 sin 180 में 4 से भाग दोगे तो 45, तो 45 डिग्री हो गया। ये भी हो गया cos 180 में 4 से भाग देंगे 45। फिर ये हो गया √2 sin 45 का मान 1/√2
कॉस 45 का मान 1/√2। इसको हल करेंगे √2 कोस प्लस टर्म लेंगे √2 होगा, इसका 1 जोड़ 1 होगा ना, भिन्न जोड़ है। तो ये √2 गुने 1 2/√2, 2/√2, ये कट गया, बच गया 2। 126 है, ये आंसर होगा। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कह रहा है tan² थीटा -1 का मान निकालने। तो कैसे निकालेंगे? tan² थीटा, यहाँ साइन थीटा है, तो देखो ये √3/2 कितना, साइन में कितना का मान होता है? 60 डिग्री का। तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री, क्योंकि कोण के पहले साइन है, कोण के पहले साइन है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा ना, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर मान रख दो, tan² 60 डिग्री -1, tan 60 डिग्री का ये होल स्क्वायर हो गया। tan 60 का मान √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर, √3 गुने √3 -1 बड़ा √3 गुने 3 -1, जोड़ा में से 1 निकल गया 2। ये है सी। ये इतना कोष्ट में जो है दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने। कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। इसमें तू लोग 2 का जोड़ 90 हो, उसको एक साथ कर लो। जैसे कॉट 12 डिग्री, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 78 होगा। इसको और अंत वाला को एक जगह लिख लो, कॉट 78 डिग्री, फिर इनटू कॉट 38 डिग्री, 38 में 52 जोड़ेंगे तो 90, तो ठीक है। कॉट 52 डिग्री, एक तो अकेले बच गया, 5 ही है, 1 2 3 4 5, चलो इसको लास्ट में कॉट 60 डिग्री। तो कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा बराबर 1 होता है। तो कॉट 12 डिग्री को अगर बदलेंगे तो कॉट अल्फा बराबर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना। तो अल्फा का मान यहाँ 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री ले लो, तो tan 90 डिग्री, अल्फा का मान कितना? 12 डिग्री। तो कॉट 12 डिग्री बराबर हो गया tan 90 में से 12 गया 78 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 78 डिग्री, यहाँ कॉट 12 डिग्री बराबर tan 78 डिग्री निकला। तो tan 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, कॉट 38 डिग्री बराबर निकाल कर नहीं ना बतलाना होगा। तो चलो tan 52 डिग्री, 52 38 90, फिर ये कॉट 52 डिग्री है, अंत में इंटू कॉट 60 डिग्री। अब देखो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। अल्फा का मतलब दोनों जगह एक जैसा अल्फा, तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ 78 तो यहाँ भी 78 है। तो tan 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, अल्फा एक जैसा कोण होना चाहिए, यहाँ भी 52 यहाँ भी 52, तो tan 52 इंटू कॉट 52 डिग्री बराबर 1। कॉट 60 डिग्री का मान अकेले है तो बैठा दो, tan 60 का मान √3, तो कॉट का उल्टा tan, तो 1/√3 होगा इसका। तो 1/√3 आंसर होगा।
129 cosec 90 minus theta, cosec 90 degree minus theta, cos 90 degree minus theta बराबर कितना होगा? तो फार्मूला से cos अल्फा, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना? सेक 90 डिग्री सेक थीटा होगा। तब फार्मूला भूलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? टेन थीटा, सॉरी cos थीटा, सेक थीटा को उल्टा cos थीटा, तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर टेन थीटा। बी का मान निकालना है। तो 3 टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, तो 3 गुने √3 गुने √3 यानी 3 गुने 3 बराबर 9। सी इस तरह देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव में कोई जान नहीं है, फार्मूला आना चाहिए, थ्योरी आना चाहिए। तुम लोग को इस पार्ट में 130 तक ही रहेगा, रेस्ट अगले पार्ट में।